सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेला टनल है वो इंडिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आज ही अगर आप देखते हैं पीआईबी के अंदर इस पर न्यूज़ भी आपकी पब्लिश हुई थी और यह हाईलाइट किया गया था कि या तो अगर देखा जाए ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है और इसका बहुत ह्यूज स्ट्रेटजिक एडवांटेज है। इवन अगर देखा जाए इंडियन आर्मी ने भी कहा भी था बहुत समय पहले कि इस टनल को डेवलप किया जाए और इस टनल की बहुत ज़्यादा ह्यूज स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बन जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कंटेक्स्ट में। तो सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सेला पास क्या है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पूरे टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर किसी भी रीजन की अगर हम बात करते हैं, खासतौर से अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, सो यहाँ पे आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और ये रीजन यहाँ से कनेक्टिविटी आपकी स्टैब्लिश्ड है। दूसरा क्या है कि अगर किसी भी स्टेट की बात करें जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है, हर जगह पे टोपोग्राफी देखी जाए वो इतनी डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी इतनी डिफ़िकल्ट है या इतनी कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, जहाँ पे रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इतना आसान नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किसी भी रीजन से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास पूरा रोड कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश रहे। आपकी जो रोड्स बनी हुई हैं या ऑल सीजन ऑल वेदर हर समय आपकी ये रोड्स वर्क करती रहें या फिर यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो आसानी से फ्लो कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर जैसे ये पिक्चर अगर सेला पास की है तो यहाँ भी अगर जो कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत है। ये ऑल वेदर जो रोड्स हैं उस रूप में ये कार्य नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो यहाँ लैंडस्लाइड की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। इवन विंटर्स के समय अगर देखा जाए अलोंग द सेला पास के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। अलोंग द सेला पास जहाँ पे ये टनल आपकी बन भी रही है, वहाँ पे उस रीजन में अगर बात किया जाए तो इस पूरे रीजन में विंटर्स के समय भी बर्फ़ भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ये पिक्चर में भी दिख रही होगी, इस तरह की कंडीशंस आपकी प्रिवेल हो सकती हैं और ऐसे सिचुएशन में जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी आपकी अफेक्ट करती है। तो जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट तो है ही, जिस वजह से आप रोड और रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरे जो कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं जो कई नेचुरल फैक्टर्स की वजह से अराइज हो सकते हैं, या रेनफॉल है, ये जो स्नोफॉल है, या जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर की बात किया जाए, जो फॉरेस्ट एरिया है, इस वजह से भी जो कनेक्टिविटी आपकी काफ़ी अधिक अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो कि अगर ऑल वेदर रोड आपको क्रिएट करना, मतलब ठंड के टाइम पे अगर वो रोड पूरे तरीके से बंद हो जाती है या फिर कई सारे कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है जैसे हाई स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और कनेक्टिविटी पूरे तरीके से टूट जाती है, तो टनल एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बन जाता है। और सेला टनल को भी इसी कंटेक्स्ट में आपका डेवलप किया जा रहा है। सो ये जो सेला टनल है, इसको अगर समझना है तो पहले इस मैप को आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये सेला पास लोकेटेड है। सेला पास क्या है? सेला पास हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो कि लोकेटेड है बॉर्डर बिटवीन तवांग का जो तवांग है और एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, उनके बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश के दोनों ही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये सेला पास लोकेटेड है। अगर देखा जाए यहाँ पे देखा जाए इसका जो एलिवेशन है दैट इज़ अराउंड 4117 मीटर इसका एलिवेशन। और ये कनेक्ट किसको करता है? ये तवांग जो रीजन है वहाँ से कनेक्ट करता है गुवाहाटी। मतलब तवांग है, तवांग से फिर दिरांग और दिरांग से फिर पूरा गुवाहाटी आसाम, यहाँ तक का पूरा रीजन में कनेक्टिविटी के लिए अगर कोई जो पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेला पास है। और यहीं पे टनल भी आपके डेवलप किया जा रहा है। ये पास है, अगर देखा जाए ये सपोर्ट करता है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पास, ये सपोर्ट आपका करता है वेजिटेशन को। स्कैर्स अमाउंट ऑफ वेजिटेशन इज यूजुअली स्नो कवर्ड। कुछ एक्सटेंट तक देखा जाए तो ये स्नो कवर्ड भी रहता है थ्रू आउट द ईयर। सेला लेक भी यहाँ पे लोकेटेड है, जो थोड़ा हाई रेस्ड एरिया, यहाँ पे एक सेला लेक भी लोकेटेड है। और बहुत ही वी कैन से सेक्रेड प्लेस बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में अगर तवांग को भी देखा जाए तो माना जाता है। सेला पास की अगर बात किया जाए, डज गेट हैवी स्नोफॉल, विंटर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल तो होती है, लेकिन इट इज़ यूजुअली ओपन थ्रू आउट द ईयर। अगर देखा जाए तो हमेशा ये आपका ओपन रहती है, लेकिन अगर लैंडस्लाइड की सिचुएशन आती है तो ये पास आपका क्लोज हो सकता है। अब क्योंकि सेला पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेटेड है और चाइना के अगर आप इंटेंशन की बात करोगे तो जैसे ये जो रीजन है इसको हम तवांग कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है ये तवांग है, ये वेस्ट कामेंग
लियांगमिंग डिस्ट्रिक्ट है, ये भूटान है, और इस रीजन में अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपका तिब्बत है। तो ये जो तिब्बत है, तिब्बत किसके कंट्रोल में है? ये पूरे तरीके से चाइना के कंट्रोल में रीजन आता है। और चाइना लगातार अपना क्लेम तवांग पर भी करता जा रहा है। क्यों क्लेम लगातार तवांग रीजन पे तवांग पे करता जा रहा है? पहली चीज़ तो जो बॉर्डर है वो बॉर्डर मानने को चाइना तैयार नहीं है। इसका रीज़न ये है कि वो जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैकमोहन लाइन जो ड्रॉ की गई है उसका मानना नहीं, क्योंकि उसका मानना है कि जिस बेसिस पर ये लाइन ड्रॉ की गई थी उसका वो हिस्सा नहीं था। पहले तिब्बत था जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, और वो एक सोवरेन कंट्री नहीं है, वो चाइना का अब हिस्सा है। तो इसलिए जो डिसीजन तिब्बत के द्वारा लिया गया वो हम नहीं मानेंगे, ऐसा मानना है। और इस वजह से जो अपना क्लेम है उस क्लेम को लगातार चाइना के द्वारा बढ़ाया भी जा रहा है। अब बॉर्डर के अलॉन्ग जो बॉर्डर का एरिया है, अराउंड 4000 किलोमीटर की जो हमारी बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के अलोंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना की अगर बात किया जाए तो बहुत तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर रेल से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो या एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस ये होता है जैसे अगर चाइना, जैसे ये आपका रीजन है, इसको हम भूटान है, ये रीजन आपका भूटान है, और यहाँ पे अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, जैसे यहाँ चुंबी वैली है और यहाँ से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसने यहाँ तक लेकर आ गया, अगर कभी वॉर या एग्रेशन का सिचुएशन आता है तो यहाँ से वो इस रीजन को कंट्रोल कर सकता है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हमसे अलग कर सकता है। अलोंग द बॉर्डर जितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी आर्मी उतना तेजी से मूव कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एडवांटेज आपका हो सकता है। चाइना की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे रीजन्स में उसने डेवलप किया है। इवन अगर आप नदर्न रीजन, मतलब इंडिया के जो लद्दाख रीजन है, वहाँ पे भी उसने होतान एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, होतान एयरपोर्ट उसने डेवलप कर रखा है। उसके बाद नगारी गुंसा एयरपोर्ट देखा जाए तो उत्तराखंड के पास उसने ये एक एयरपोर्ट बना रखा है, जैसे गुंसा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, गुंसा एयरपोर्ट करके है, वो उसने डेवलप कर रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ जस्ट पास में ही सिक्किम के जस्ट ऊपर देखोगे तो यहाँ पे सिंगाटसे पीस एयरपोर्ट इसने डेवलप कर रहा है, सिकाटसे पीस एयरपोर्ट डेवलप कर रखा है। इसके अलावा यहाँ और देखा जाए तो इस रीजन पे भूटान के जस्ट ऊपर उसने ल्हासा गोनगार एयरपोर्ट उसने डेवलप कर रखा है। और यहाँ पे इवन अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर का जो रीजन है वहाँ पे इसने निंगची मैनलिंग एयरपोर्ट इसने डेवलप कर रखा है। निंगची मैनलिंग जो एयरपोर्ट है उसने इसने डेवलप कर रखा है। इंडिया की भी बात क्या, इंडिया भी लगातार जैसे फुकचे, धरासू, तोतिंग और यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका जो पासी घाट है वहाँ पे उसने ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या एयरपोर्ट्स आपके डेवलप कर रखे हैं। कई सारे जगहों पे चाइना ने बहुत अधिक प्रयास रोड, रेलवे डेवलप करने की कोशिश किया है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एयर जो फील्ड्स हैं, जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, वहाँ एयर फील्ड्स भी हमने अपना डेवलप किया है। इवन देखा जाए पासी घाट के पास वहाँ भी हमने ये एयरबेस बनाया है। और तुतिंग जो रीजन है, तुतिंग में भी हमने अपना जो एक एयरफील्ड टाइप जो है वो डेवलप कर रखा है। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब क्या है कि अगर इस कंटेक्स्ट में सेला पास की बात किया जाए तो सेला पास के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया, ये सेला पास बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेटेड आपका है, और क्योंकि लगातार तवांग का जो रीजन है यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, इसलिए इस टनल को डेवलप करना जरूरी हो जाता है। तो ये जो टनल है, अगर टनल की बात किया जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक लोकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये जो सेला टनल है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में तो है, और लगभग एट 3000 मीटर, लगभग 9800 फीट की हाइट पे टनल आपकी बन रही है। और ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किसके किसके बीच में करेगी? दिस कनेक्टिविटी विल बी स्टैब्लिश्ड किसके किसके बीच में? लगभग जैसे आपका तवांग है, दिरांग है और जो आसाम का रीजन है वहाँ से कनेक्टिविटी, तो हमारी आर्मी इसके माध्यम से तुरंत यहाँ रीच कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। दूसरा, ये टनल है ये एक्सकेवेट किया जा रहा है बिलो 4200 मीटर्स, काफ़ी नीचे इसको आपका किया जा रहा है सेला पास में इन इंडिया। ऑन NH 13 के अंदर इसमें आपका डेवलप भी किया जा रहा है, जो कि ट्रांस अरुणाचल प्रदेश हाईवे सिस्टम है, उसी के अंदर इस टनल सिस्टम को रखा भी जा रहा है, मतलब ट्रांस अरुणाचल हाईवे सिस्टम है। और आपका जो सेला पास है उसी का ये हिस्सा, मतलब NH 13 का ही ये हिस्सा रहेगा, और सेला पास में ही सेला जो टनल है उसको आपका डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो आपका टनल है, अगर इस टनल की बात किया जाए तो इस टनल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और जिस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम
करके ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप भी कर रहा है। अब क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटी है इसको इंक्रीज कर सकता है। कैसे इंक्रीज कर सकता है कि जो चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड है, चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, उसको कॉम्बैट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्पफुल हो सकता है। वेस्टर्न थिएटर कमांड इसको कॉम्बैट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अपोजिट्स इंडिया ईस्टर्न सेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट विल कट ट्रैवल टाइम, जो ट्रैवल टाइम है इंडियन आर्मी का, जो इंडियन आर्मीज का जो 4 कॉर्प्स हेडक्वार्टर है जो कि तेजपुर में लोकेटेड है, तवांग तक वो तुरंत पहुंच सकते हैं बाय एटलीस्ट 10 किलोमीटर और 1 आवर। मतलब अगर देखा जाए तो यह तेजपुर जो कि आपका लोकेटेड है, ये जैसे ये तेजपुर है, यहाँ से तुरंत हम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस भी कम हो जाती है और लगभग 1 घंटे का टाइम आपका बचता है और हम तुरंत यहाँ पर रीच कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है ये बहुत ह्यूज है। तो इस वजह से अगर सेला टनल की बात किया जाए स्ट्रेटेजिक एंगल से, बाकायदा दूसरे नॉर्मल मूवमेंट के लिए एक फिजिकल कनेक्टिविटी है, जब कोई रीजन का फिजिकल कनेक्टिविटी अच्छी रहती है तो ओवरऑल उस रीजन के डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल आपका रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सेला टनल। अगर की पॉइंट्स कुछ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे टोटल टाइम ट्रैवल रिड्यूस बाय 1 आवर, ऑल वेदर एक्सेस, क्रिटिकल फॉर आर्मी मूवमेंट, और पूरे साल आप तवांग रीजन को एक्सेस कर सकते हैं। बॉमदिला यहाँ से होते हुए दिरांग, सेला टनल और तवांग, ये पूरा रीजन आपका जो है वो इस्टेब्लिश, ये जो कनेक्टिविटी वो इस्टेब्लिश आपकी किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर से करें। अनअकैडमी से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे जितने भी ये ऑफर्स हैं, जिसमें मेंस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, जीएस टेस्ट सीरीज, आपकी जो मेंस की प्रीलिम्स दोनों की है, जो आपको बुक्स पढ़नी है, ऑप्शनल बैचेस, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरा साल भर के लिए सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। ये अगस्त 1 से ये प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, डेली डोज विद s.pandey। ये कोड याद रखना, इस कोड को इस्तेमाल करके आप सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।